जय मां विंध्यवासिनी सह मां कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? आज दोबारा आपके समक्ष में आया हूं एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर। विषय है मारण प्रयोग। अब इस आम जन आप देखोगे तो इसका नाम सुनते ही, इस प्रयोग, इस सटकर्म का एक भाग है, इसका नाम सुनते ही लोग एकदम डर जाते हैं। हाँ, लेकिन रुचि भी बहुत रखते, जानना भी चाहते हैं मारण प्रयोग क्या है। ऐसी क्रिया, ऐसा प्रयोग जिससे किसी आदमी की जीवन लीला समाप्त की जाए, वो मारण प्रयोग कहलाता है। मारण प्रयोग कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक तभी कर सकता है जब गुरु उसे आज्ञा दे दे। जब गुरु मारण प्रयोग की आज्ञा दे तो गुरु की आज्ञा से ही मारण प्रयोग कर सकता है, अन्यथा मारण प्रयोग काम नहीं करता। दूसरी चीज़ है कि जब देश को खतरा हो, जब किसी ब्राह्मण को खतरा हो, जब किसी स्त्री के इज्जत पर बात आ जाए और किसी ब्राह्मण के जान प्राण पर बात आ जाए, तो बिना गुरु के आज्ञा लिए बगैर मारण प्रयोग कर देनी चाहिए। मारण प्रयोग कर देनी चाहिए। इन तीन स्थानों पे कभी भी मारण प्रयोग कोई भी कर सकता है बिना गुरु की आज्ञा लिए बगैर। पहला, जब राष्ट्र की बात आ जाए। दूसरा, किसी ब्राह्मण पर बात आ जाए। तीसरा, किसी स्त्री पर बात आ जाए। और चौथा एक और विषय है, जब धर्म की बात आ जाए। ये 3-4 विषय ही है जहाँ मारण प्रयोग ऐसे ही किया जा सकता है, कभी भी, कोई भी क्षण, बिना गुरु की आज्ञा लिए बगैर। अन्यथा मारण प्रयोग हमेशा गुरु की आज्ञा लेकर के ही करना चाहिए, अन्यथा वो सफल नहीं होता। मारण प्रयोग करने के पश्चात तांत्रिक पापी हो जाता है। किसी की जीवन लीला समाप्त करने के बाद बहुत ज़्यादा पापग्रस्त हो जाता है। तो प्रत्येक तांत्रिक मारण प्रयोग करने के बाद एक लक्ष्य गायत्री जाप करते हैं या अपने नाम से करवाते हैं, और उस गायत्री के जाप से मारण प्रयोग से उत्पन्न पाप, कष्ट सभी दूर हो जाते हैं, संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। आप ऐसा समझिए। ये बातें आपको वही बता पाएगा जो गुरु परंपरा में रह करके गुरु के मुख से ये सब ज्ञान लिया हो। फेसबुक और पॉडकास्ट पर बैठे लोग आपको नहीं बताएंगे। वो बस टिप टाप करेंगे, इधर उधर करेंगे, ये पोस्ट करेंगे, वो पोस्ट करेंगे, बस। लेकिन जो असल में गुरु परंपरा से दीक्षित होकर के साधनाएं किया हो, फिर वो एक स्तर पर पहुंचा हो, फिर सटकर्म में गया हो, वही बता सकता है। नॉर्मल फर्जी तांत्रिक कभी भी ये सब चीज़ें नहीं बता सकता। तीसरी चीज़ ये है, मारण में सबसे विशेष चीज़ ये है कि आजकल आप देखोगे कि कोई माँ बगलामुखी से मारण कर रहा है तो माँ कामाख्या से कोई मारण कर रहा है, तो कोई माँ मातंगी से मारण करवा दे रहा है तो माँ काली से मारण करवा दे रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि इन शक्तियों की मर्यादा होती है, महाशक्तियाँ हैं। मारण एक निंदनीय कर्म है, निकृष्ट कर्म है, नीच कोटि का ये कर्म है। कभी भी महाशक्ति देवी दुर्गा एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र की जीवन लीला समाप्त नहीं करेगी, कभी भी नहीं। तो मारण प्रयोग केवल और केवल तामसिक शक्तियाँ, जो शमशानी शक्तियाँ होती है, मरघटिया शक्तियाँ होती है, केवल और केवल वही करती है। महाशक्तियाँ कभी भी नहीं करती। महाशक्तियाँ रोक सकती है, शत्रु को मित्र बनवा सकती है, शत्रु को एक टाइम पर बिल्कुल रोक देगी। अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है तो बिल्कुल रोक देगी, बांध देगी, वो जीवन लीला समाप्त नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा विचारणीय बात है कि आजकल लोग कितने गिर गए हैं कि माँ कामाख्या से भी बोलते हैं कि मारण कर देता हूँ। पहली तो आप बिल्कुल अज्ञानी हो, दूसरी बात यह है कि माँ कामाख्या के आप स्तर को गिरा रहे हो। आप समझे नहीं हो, आप जानते नहीं हो कि माँ कामाख्या का क्या स्तर है, क्या शक्ति है, क्या यश है उनका। तो यहाँ पापी तो आप ही हुए। तो चलिए, आज इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो पर। नमस्कार। जय माँ कामाख्या, सह माँ विंध्यवासिनी।